सहायक अध्यापक के दबंगई से परेशान प्रधान अध्यापिका दर दर भटकने को मजबूर, नहीं मिल रहा न्याय। शिक्षा का केंद्र मंदिर के रूप में पूजा जाता है, लेकिन अगर इसी मंदिर के शिक्षक ही आपस में लड़े तो बच्चों का क्या भविष्य होगा। प्रयागराज जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालय अकोढ़ा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर इंचार्ज प्रधान अध्यापिका को वही का सहायक अध्यापक ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए मारपीट किया और मामला निलंबन तक पहुंच गया। दरअसल प्रयागराज जनपद के कौधियारा थाना क्षेत्र के अकोढ़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापिका सुषमा कुमारी ने अपने ही स्कूल के सहायक अध्यापक कमल कुमार सिंह के ऊपर आरोप लगाया है कि कमल कुमार सिंह ने मेरे इंचार्ज बनने के बाद मुझ पर दबाव बनाने लगा कि विद्यालय के मिड डे मील के साथ अन्य सामान मेरे माध्यम से खरीदिए और बेचिए। वहीं इंचार्ज प्रधान अध्यापिका सुषमा कुमारी ने आरोप लगाया कि जब हमने सहायक अध्यापक कमल की बात नहीं मानी तो उसने मेरे साथ खुन्स निकालने के लिए विभाग में गलत तरीके से आरोप लगाते हुए मुझे फंसा दिया। वहीं पीड़िता ने बताया कि एक दिन जब मैं विद्यालय से वापस अपने भाई के साथ आ रही थी, तभी मौका देखकर कमल सिंह ने सुनसान स्थान पाकर अपने 2 अन्य साथियों के साथ रोककर बदतमीजी करते हुए मेरे भाई को मारा और मेरा कपड़ा फाड़ दिए और धमकी दिया कि तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं जब इस घटना की जानकारी कौधियारा थाना में किया तो थाने वालों ने अभी तक इस दबंग अध्यापक के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं पीड़ित सुषमा का कहना है कि मैंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एसएसपी के साथ तमाम उच्च अधिकारियों से शिकायत किया, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़िता का कहना है कि मुझे गलत तरीके से जांचकर सस्पेंड कर दिया गया है और मैं दर दर भटकने के लिए मजबूर हूं। अब देखना है कि क्या इस लाचार अध्यापिका को योगी सरकार में न्याय मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे साथ 19 फरवरी को जब हम और मेरा ये छोटा भाई दोनों स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब घर के लिए हम लोग निकल रहे थे तो एक बीच में एक नहर पड़ती है, उसी रास्ते से होके जाना पड़ता है। 2 रास्ते हैं, तो हम लोग उसी रास्ते से जा रहे थे तो अचानक जो है ये कमल कुमार सिंह अपने 2 लड़कों के साथ वहाँ पे आ गए हम लोग के सामने। ये कमल कुमार सिंह हमारे विद्यालय के पहले प्रधान अध्यापक अकोढ़ा कौंधियारा ब्लॉक प्रयागराज। तो ये जो है अचानक ये तीनों लोग आए और हम लोग की गाड़ी के सामने एकाएक खड़े हो गए। गाड़ी एक गाड़ी थी उनकी, तो धक्का दे दिया उन लोगों ने। इसको धक्का दिया, फिर हमको जो है मेरा दुपट्टा खींच लिया इन्होंने, आगे से मेरे प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने हाथ लगाया आगे और कपड़ा मेरा फट गया। फिर उसके बाद जो है गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने हमको दी, जाति सूचक गालियाँ भी दी। फिर कहते हैं कि तुम नेतागिरी कर रही हो, तुम्हारी तो हम मतलब ऐसी की तैसी कर देंगे, तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लेंगे, इसको जान से मारने की धमकी दी गई। फिर हम लोग किसी तरह से वहाँ से फिर हटे। वहाँ फिर थाना जो है वहाँ से क्योंकि दूर पड़ता है और ऐसी हालत हम लोगों की हो गई थी कि जाना मुमकिन नहीं था, तो दूसरे दिन हम लोग गए वहाँ पे थाने पे एप्लीकेशन लेके, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जो है कंपोजिट होने के बाद इसको जो है ये लग रहा था कि अकेली हैं और यहाँ की है नहीं, तो अकेली महिला और कमज़ोर समझ के हमको परेशान करके अपने तरीके से हमको चलाना चाह रहा था कि जो भी स्कूल का धन है और राशन संबंधी जो भी सब चीज़ें आती हैं तो इसमें इसको आधा हिस्सा चाहिए, जो कि हमने मना कर दिया था। और हमारे आने से पहले ये मनमाना चलता था, स्कूलों में साइन करके ये निकल जाता था और मेरे आने से खाना अलग बनवाते थे ये लोग, पूरा स्टाफ, और ये इनके कहने से जो है अलग खाना बनवाते थे उसी MDM खाने से जो सरकारी राशन आता है। तो मेरे आने से कुछ चीज़ें ये सब बंद हो गई और पैसा जब हमने देने से मना कर दिया स्कूल का, तो फिर ये इसका जो है ये मेरे साथ षड्यंत्र इसका शुरू हो गया और तरह तरह से हमको परेशान करने लगा। मेरे इंचार्ज बनने के बाद जो है बिना बताए 2 साल तक ये राशन उठाता रहा। समझ लीजिए कि 28-29 कुंटल ये चावल और गेहूँ, हमको जानकारी भी नहीं थी, ये जो है लेता रहा। हमको तो कोटेदार ने जब बताया, उसने कोटेदार का मेरे पास बयान भी है, उसकी ऑडियो है और उसने एफिडेविट भी दिया हुआ है कि मैडम आप नहीं लेती थी, लेकिन कमल कुमार सिंह मेरे पास से आके ये राशन ले जाते थे। फिर उसके बाद खेल कूद का पैसा आया, 5000 रुपया आया था, वो भी जो है मेरे बिना मेरे मतलब उसको मेरे जरिए निकालना था, लेकिन इसने वहाँ से निकाल लिया। भ्रष्ट टाइप का था। इसके वही चीज़ यहाँ भी करना चाहता था, ऐसा बदतमीजी होने लगी। हम ये चाह रहे हैं कि हम जो इसके खिलाफ जो है FIR दर्ज हमको कराना है। मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसको तो वहाँ पे थाने में जो है इसको
मतलब इस संबंधित जो है सजा मिलनी चाहिए। विभाग में भी हमने लिखित में शिकायत दी है, लेकिन विभाग से अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बताइए, मेरा एक छोटा बच्चा है, इस कंडीशन में भी हम वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे खिलाफ जो है दुनिया भर का षड्यंत्र चला जा रहा है। हम कैसे हम वहाँ, यहाँ तक कि अब मेरा सस्पेंशन, वो हमको धमकी देता था कि आपको, तुमको तो हम सस्पेंड करवा देंगे, और वही चीज़ करवा दिया इसने।